साथियों, टारगेट विद राज उपाध्याय चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से RO, यूपी PCS, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, CTET विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है और इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो भी एकदम ऑथेंटिक है। आपको इसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो 2021 में परीक्षा हुई थी। 24 अप्रैल 2022 को ये इसकी परीक्षा आयोजित हुई है। उसका सामान्य अध्ययन का पेपर है, तो हम इसको हल करते हैं। क्योंकि परीक्षा से पहले हमें ये पेपर जितने हम इसको लगाते रहेंगे हमें उतना ही अनुभव होता रहेगा और अपना जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम एकदम विश्वास के साथ उसको और बेहतर बना पाएंगे। तो आइए हम इस पेपर को हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया? पहला है उस्ताद अली, दूसरा मुस्तफ़ा, C ऑप्शन है दौलत खान, D ऑप्शन है हसन खान। तो इसका राइट आंसर दे रखा है इसमें C। राइट आंसर इसका C है दौलत खान। इसकी अच्छे व्याख्या देखते हैं। अफगानिस्तान, इसमें दे रखा है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खां की जो ये सोच थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमज़ोर होगी, जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? A मीना कौशिक, B जोनाथन पेरी, C ऑप्शन है BD त्रिपाठी, D ऑप्शन है रॉन बेरेट। इसका राइट आंसर है B जोनाथन बेरी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है डेथ इन बनारस के लेखक जो हैं वो जोनाथन पेरी हैं। इनकी पुस्तक के नाम द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियटिज्म ऑफ क्लासेस ऑफ लेबर कास्ट इन एंड किनशिप इन कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिलान के लिए है। इसमें दे रखा है कि युग्मों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखना है कौन सा सही नहीं है। A ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर किसके काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। C है
वॉशिंग पाउडर, डी है बेकिंग पाउडर, इसके सामने सोडियम। सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बी ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सी ऑप्शन वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर है बी, ये सुमेलित नहीं है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ब्लीचिंग तीसरा है ब्लीचिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसको मिलाना है। एक तरफ दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत, दूसरी तरफ शहर दिए हैं। ए ऑप्शन क्या है, इसका डायरेक्ट मिलान देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, नहीं टाइम बहुत हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में है। सिडनी, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, विक्टोरिया, मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मिलाने के लिए है। इसको देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। क्या क्या है सूची 1 से सूची 2 को। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। दिया है ललित कला अकादमी 1954 में स्थापना हुई थी। बी है संगीत नाटक अकादमी 1953 में। सी है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। डी सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अमनगढ़, बी बांधवगढ़, सी कान्हा, डी संजय दुबरी। तो इसका राइट आंसर है ए आंसर है। ये अमनगढ़ में स्थित नहीं है। अच्छा, अमनगढ़ ये स्थित मिलान सही नहीं, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो अमनगढ़ है कहाँ पर। व्याख्या देखते हैं। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य ये सब तीनों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलाने के लिए है। मेरा निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखते हैं। नंबर 1 है डार्लीपाली, ये है या नहीं। दूसरा दादरी, तीसरा सिंगरौली, चौथा है विंध्याचल।
तो इसकी तो ये दूसरा भी है दादरी, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद की तरफ पड़ता है। सी सिंगरौली है, मध्य प्रदेश के आसपास में सीमा लगती है, सिंगरौली है। विंध्याचल ये है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ऑप्शन है बी, 2 और 3। सॉरी 2 और 3, सॉरी इसमें एक गलती हो गई। इसमें बी ऑप्शन में है 2 और 3। दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, ठीक है। और डार्लीपाली उड़ीसा में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, ये गलत, ठीक। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। 5 संख्या है, कहाँ कहाँ पर है ये देखना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तर प्रदेश से है। एनटीपीसी की 5 परियोजना है, जो बिजली परियोजना संयंत्र है दी हुई। एक सिंगरौली में है, एक दादरी में है, एक रेहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा में स्थित है। कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा है, जो संयुक्त रूप से है संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। जैसे गाय है, नस्ल, इसमें नस्ल देखना है, गाय की नस्ल कौन सी है, गाय कौन सी है, बकरी की कौन सी है, भैंस की कौन सी है और भेड़ की कौन सी नस्ल है। इसके मिलान देखते हैं। देखिए, गाय की नस्ल है देवनी, गाय की नस्ल है। बकरी की नस्ल बबरी, भैंस की नस्ल भदावरी, गाय की नस्ल गिर, गाय की नस्ल गिर और देवनी दोनों है। बकरी की बरबरी, भैंस की भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही, ये महत्वपूर्ण, सही उत्तर का चयन करें। सबसे क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सबसे यही है कि उसमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना। तो एक तरफ इसमें एक तरफ पुस्तक दे रखी है, एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। अब इसमें देखना है कौन कौन से सम्मिलित हैं। कौन कौन से सम्मिलित हैं। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, ये नंददास की रचना है, रास पंचाध्यायी। दूसरा है बी चैतन्य भागवत, ये किसकी रचना है, ये वृंदावन दास की रचना है। तीसरा है चैतन्य मंगल, ये किसकी रचना है, 2 जयचंद की रचना है। और भक्ति रत्नाकर, ये नरहरि चक्रवर्ती की रचना है। तो ये किसमें है, सी ऑप्शन में दे रखा है। इसका राइट आंसर क्या है, सी। एक बार व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। राज पंचाध्यायी नंददास, चंत भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयनंदा, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। पहला दे रखा है कि वसा, प्रोटीन, विटामिन। दूसरा है बी ऑप्शन है विटामिन, लवण, जल। सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन।
इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर तुरंत एकदम ऊर्जा का संचार, यानी एकदम ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? ये बताना है। पहला है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है बी.एस. मुंजे, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी ऑप्शन है सी.वाई. चिंतामणि। तो ये तो क्वेश्चन सबको ज़्यादातर ध्यान होगा। राइट आंसर है सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे इकलौते नेता थे, दलित नेता थे, जिन्होंने तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था और गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में ही भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। व्याख्या भी देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त कौन थे? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भारतीय महिलाओं का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? कौन कौन से नहीं है? एक लताविया और पोलैंड, बी ऑप्शन लताविया और रूस, सी ऑप्शन स्वीडन और रूस, डी ऑप्शन स्वीडन और नॉर्वे। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी है। डी ऑप्शन है बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं? देख लेते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। डेनमार्क है, एस्टोनिया, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड तथा बेलारूस। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से साझा नहीं लगती है। बाल्टिक सागर की एक शाखा है, बाल्टिक सागर महासागर की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे? जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। किसने जीते? उस समय के अनुसार उड़ीसा था। ठीक है, करंट भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? ये उत्तराखंड बागेश्वर जिले में स्थित है। वह चोटी 7,000, दूसरा है वह चोटी 7,500 से भी अधिक ऊंची है। तो इसका आंसर देखते हैं। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2 और 3 या डी। इसका राइट आंसर है 1। राइट आंसर है 1, मतलब ए। व्याख्या देखते हैं इसकी। त्रिशूल पश्चिम कुमायूं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी ऊंचाई
120 मीटर है। 3 चोटी कौन सी? त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3 नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभ्यारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ए पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, बी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, सी निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डी अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आंसर क्या है? आंसर बी ऑप्शन है। आंसर दिख ही रहा है, बी ऑप्शन है। इसके व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र 25 से 30% है। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। स्थलीय तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से? टुंड्रा वन पारिस्थितिक तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र और निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि। तो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, इसलिए आंसर बी है। ये करंट का क्वेश्चन है, उसके अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया देखो भारतीय संविधान से, राज्य व्यवस्था से। भारत के संविधान के भाग 9 का निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई सम्मिलित किया गया है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? आंसर कह रहा है केवल एक या केवल 2 या ए बी दोनों, या ना तो ए ना तो बी, ना तो ए ना तो बी। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर का में बी है, क्योंकि इसमें शहर के लिए दिया गया है। उसके बारे में बात की गई है। देखो भारतीय संविधान के भाग 9 का शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाई को 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं का नाम दिया गया। अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG में इनमें इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थायी स्वशासन का आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं 18वां क्वेश्चन है, दे रखा है कि जैव डीजल पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? डायरेक्ट आंसर बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है, जेट्रोफा एक जैव डीजल पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, मंदसौर परिस्थिति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी समुद्रगुप्त,
रामगुप्त, क्या है कुमारगुप्त, डी। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं, स्पष्ट देखा जाएगा इसमें। व्याख्या में क्या है, मंदसौर जो अभिलेख है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर परिस्थिति की रचना कवि बसंब ने की थी। मंदसौर अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का वर्णन भी किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम सार्वधिक अभिलेख जारी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पार्वती अरंग राम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है स्थित है ये। दूसरा है ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। देखते हैं अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन कह रहा है केवल एक सही है, बी ऑप्शन कह रहा है केवल दो सही है, सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन कह रहा है ना तो एक सही है ना बी सही है। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर इसका है सी ऑप्शन। इसमें एक भी सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में ये स्थित है और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, सही से याद हो जाएगा। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, सही है। ये 722 हेक्टेयर में विस्तृत है। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट में घोषित किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइट हैं। देश में मार्च 2022 तक 49 रामसर आर्द्रभूमि साइट हैं। फरवरी 2022 में 48वां और 49वीं रामसर साइट बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खजड़िया पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। मतलब ये देश के 48वें और 49वें है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पे हुई। ए ऑप्शन कह रहा है कि चंडीगढ़ में, बी ऑप्शन कह रहा है नागपुर में, सी ऑप्शन कह रहा है हैदराबाद में और डी ऑप्शन कह रहा है पौंडीचेरी में। तो इसका राइट आंसर देख ही रहा है, पुदुचेरी है। अच्छा, इसके बारे में और भी तथ्य जान लेते हैं। भारत में पहला, ये कह रहा है पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया। ये केंद्र है एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में सबसे बड़ी है। कावेरी है, महानदी है, सी ऑप्शन नर्मदा, डी ऑप्शन ताप्ती। तो नर्मदा नदी तो ये मध्य प्रदेश और उसमें छोटी सी नदी है। ताप्ती नदी
कावेरी दक्षिण भारत में महानदी, सबसे ज़्यादा लंबाई महानदी की है। व्याख्या में दे रखा है, देखते हैं। महानदी बेसिन 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ नदियों का क्षेत्र में सबसे बड़ी है। कावेरी नदी है कितना? कावेरी नदी है 81,155 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर। और ताप्ती नदी का 65,145 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान के लिए आ गया। मिलान के लिए देखते हैं। वैज्ञानिकों के नाम एक तरफ दे रखे, एक तरफ कार्य क्षेत्र है। बीरबल साहनी। बीरबल साहनी किससे संबंधित है? बीरबल साहनी को जाना जाता है वनस्पति विज्ञान के रूप में। केसी मेहता। केसी मेहता को जाना जाता है पादप रोग विज्ञान के रूप में। और पी महेश्वरी को जाना जाता है भूण विज्ञान के रूप में। और एम स्वामीनाथन हरित क्रांति से, ये सबको मालूम है। तो इसका राइट आंसर बी आंसर होगा। देखो 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या भी देख लो सही से। बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, सी महेश्वरी भूण विज्ञान। चौथा है एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, जो हरित क्रांति 1966 और 67 के आसपास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रहे हैं, देख नहीं रहा है, इसमें दे रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना UD सब क्या आयोजित की गई। ये एक शायद करंट का क्वेश्चन है। करंट का नहीं है, इसमें देने व्याख्या देख लेते हैं। विधि कृषि सहायता परियोजना डास्प प्रथम चरण इसका 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये योजना से संबंधित योजना तो ये अब भी आ सकती है। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई? 2016, बी ऑप्शन 2017, सी 2018, नन ऑफ दीज। बी ऑप्शन है 2017 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मिलान के लिए है। ये भी क्वेश्चन, वह एक शानदार प्रशासनिक निर्माता थे, किसके बारे में बात करें? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? तो कह रहा है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। बी है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनका जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो बी ऑप्शन गलत है। शेरशाह सूरी के बारे में बात की जा रही है, ऊपर दे रखा है शेरशाह सूरी के संदर्भ में। तो ये ऑप्शन इसका सही है। व्याख्या देख लेते हैं, सही जानकारी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्था के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट है, करंट को छोड़ देते हैं। करंट के जो भी क्वेश्चन है।
हाँ ये जरूरी है, ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है, पहली है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। किसान क्रेडिट कार्ड मुझे अंदाजे यह 1998 के आसपास में, 98-99 के आसपास में चली है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, क्रम लगाने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। नाबार्ड 1982 में। स्वयं सहायता समूह 1992-93 में, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर ए है। सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम कब पारित किया। 2001, 2015, 2005 या प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 2001 में इसको पारित किया है, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 1950, 1952, 1954 या नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर है 1952। जो सबसे पहले योजनाएं बनाने का काम किया था वो स्टार्ट किए थे सामुदायिक राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1950 को, 52 को, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या नन ऑफ दीज। मुझे जहाँ तक ध्यान है ये इसका मुख्यालय शायद लखनऊ में है। इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है। आंसर देखते हैं। हाँ सिडबी का मुख्यालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ये 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये संस्था एमएसएमई की वित्तीय विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए एक खिड़की के रूप में एक प्रसिद्ध ग्राहक अनुकूल संस्थान है। श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक हैं उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग स्केल का 38वां क्वेश्चन, रिंग स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व को मापन में होता है। कोहरा, ध्वनि, जल प्रदूषण या धुआं। रिंग स्केल तो धुआं के संबंध में आता है, धुआं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, इसको क्रम से लगाना है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, प्रस्तावना, सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका, शीर्षक। तो इस सबसे पहले क्या होगा, डी ऑप्शन। इसका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले शीर्षक होगा, इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले शीर्षक आएगा, फिर विषय सूची आएगी, फिर प्रस्तावना, फिर
अध्याय और फिर अनुक्रमण का। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में निवास नहीं करती है या नहीं पाई जाती है? कौन कौन सी है? चेरो, गोंडा, खरवार, सहरिया। तो उसमें सहरिया को छोड़ के बाकी सब उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं वाराणसी जिले में। और कौन सी? चेरो, गोंडा, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी, ये सब वाराणसी जिले में करती। सहरिया जो जनजाति है वह ललितपुर जिले में करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में से किस जनपद से प्रवेश करती है? सीधा सा अर्थ है इसका, ये ऑप्शन है बिजनौर। बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और वो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश 27 जिलों से होकर उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। और भारत सरकार द्वारा इसे 2008 में गंगा नदी को भारतीय राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 है, इसमें राष्ट्रपति अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। हम व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत विधेयक दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का उपबंध है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 118 के अधीन, अनुच्छेद 118 के तहत उसकी अध्यक्षता करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, ये सर व्याख्या सहित दे रखे हैं लेकिन इसको ये सही तरीके से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ऑप्शन ए है राजा मान सिंह तोमर, दूसरा है तानसेन, सी ऑप्शन है सदारंग यादारंग, डी ऑप्शन है माल गुर्जरी। तो इसका डी आंसर है, क्योंकि ये सब जो है वो संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसका डी ऑप्शन ही है, राजा मान सिंह, तानसेन, सदारंग, अदारंग, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान दिया गया है, कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? ए 6 में, अनुसूची 6 में, बी ऑप्शन 1907 में, सी ऑप्शन अनुसूची 8 में, या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर बी है, अनुसूची 7 में तीनों। कौन कौन सी अनुसूची है? संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां उपबंध हैं। अनुसूचियां मूल संविधान में 8 ही थी, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी। सबके विषय के
देखते हैं संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 1926 में गठित नौजवान सभा प्रारंभिक सदस्य निम्नलिखित में से प्रारंभ यानी कौन सा ये प्रारंभिक सदस्य नहीं था। देखते हैं कौन नहीं था। ए ऑप्शन अंबिका चक्रवर्ती, बी ऑप्शन यशपाल, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी ऑप्शन छबील दास। राइट आंसर इसका एक ही है, ए ऑप्शन है अंबिका चक्रवर्ती, ये नहीं थे। तो कौन कौन थे इसको पढ़ लेते हैं। नौजवान भारत सभा स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की। इसके प्रसिद्ध सदस्य कौन कौन से, भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल, जयपाल और राजगुरु आदि थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूचकांक वाला, ये इसको छोड़ देते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी होते हैं ना, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील उसकी एक तरह का कीड़ा यानी कि जो वसा में घुलनशील है विटामिन के, ई और डी और ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा विटामिन की खोज विटामिन शब्द सी फंकने की द्वारा दिया गया है। ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई में निम्नलिखित में क्या मापा जाता है। ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता या भूमि या डी और विकिरण। तो ये इसमें तो ओजोन की सांद्रता को नापते हैं डाप्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, व्याख्या भी देख लेते हैं। डाप्सन इकाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डाप्सन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या है जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान वायुमंडल के दबाव पर 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की परत बनाने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे। हेमन राव, जयनारायण, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी ऑप्शन है ऐसे दांगे। राइट आंसर इसका सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या क्या करिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, इसे एटक भी कहते थे, की स्थापना 1920 में बम्बई में हुई। फिर इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, बाकी नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बालकाश झील निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है।
कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी रूस, डी तुर्कमेनिस्तान। सही आंसर इसका है बालकाश झील, ये क्या है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।